बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस वटू। पाकपतन दबंग मेहनती और फर्शनास पुलिस ऑफिसर SHO थाना सदर पाकपतन मुदस्सर हंजरा ने इजराई पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और मजलूमों को बरवक्त इंसाफ देने पर जनाब SHO थाना सदर पाकपतन मुदस्सर हंजरा को खराज तहसीन पेश किया गया। अवामी समाजी हल्के मजलूमों की दादरसी करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझता हूँ। ज़ालिम कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अवाम के तावन के बगैर जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन है। इन ख्यालात का इजहार SHO मुदस्सर हंजरा थाना सदर पाकपतन ने वाइस चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब आरिफ वाला मियां प्रिंस वट्टू से मुलाकात पर गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा, झूठी दरख्वास्त देने वाले अपना रवैया दुरुस्त कर लें। जहाँ अपना वक्त ज़ाया करते हैं वहीं अफसरान का भी टाइम ज़ाया होता है। उन्होंने कहा कि मेरिट पर ही इंसाफ दिया जाता है। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान ने इनको बताया कि अवाम में इनकी मेरिट पॉलिसी को बहुत सराहा जाता है और अवामी हल्कों ने DPO पाकपतन जावेद इकबाल जद्दर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुदस्सर हंजरा को थाना सदर पाकपतन में एक ईमानदार और फर्शनास पुलिस ऑफिसर को तैनात किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से मियां आमिर वट्टू। पाकपतन नडर बाकिरदार क्राइम फाइटर फर्शनास मेरिट और इंसाफ पसंद ऑफिसर SDPO चौधरी इनामुल हक पाकपतन फर्शनास और मेरिट पसंद पुलिस ऑफिसर किसी एक जगह का असीर नहीं होता। इसकी ज़िंदगी का मकसद सुकून की तलाश नहीं बल्कि मायूस, परेशान और दुखी इंसानियत को अमन फराहम करना है। पाकपतन ज़िला पाकपतन में जराइम पेशा अनासर ड्रग माफिया रसागीर ग्रोह और नाम नहाद चौराहट की सियासी और सफारशी पुश्त पनाही इस तरह गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। आवाम ने बिला खौफ वहतर सुख का सांस लिया और बाज़ारों, गलियों और मोहल्लों में अमन की फ़िज़ा बहाल हुई। कौम की ऐसे ही अवामी पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो वर्दी की हुर्मत, कानून की बालादस्ती और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए। खबर शामिल करते हैं चनौट से। हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक चनौट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल के हमरा सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा, अशिया की नीलामी की आमद, कीमतों और मयार का जायजा लिया। सिक्योरिटी मार्केट कमेटी से अशिया की आमदो रस्त बारे दरियाफ्त किया। आड़तियों को खुद साख्ता कीमतें बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रमज़ान मुबारक में अब तक 7,861 इंस्पेक्शन की गई। 252 खिलाफ वर्जियों पर 12,75,000 रुपये जुर्माना, 29 मुकदमा दर्ज किए गए, 29 अफराद गिरफ्तार, 75 दुकानें सील की गई। नाजायज़ मुनाफाखोरों पर कोई रायत नहीं बरती जाएगी। ग्राम फरोशों से यानी हाथों से निपटा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के अहकामात पर माह सयाम में सारिफीन को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का जहाज़ चौरंगी थाना रिजविया की हदूद में पुलिस अफसरान जवानों के हमरा इफ्तार प्रोग्राम। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने रमज़ान मुबारक के दौरान जहाज़ चौरंगी पर मौजूद अफसरान और जवानों के साथ रोज़ा इफ्तार किया और उनसे मुलाकात करके इनके मसाइल, ड्यूटी के औकात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। उन्होंने अफसरान जवानों की पेशेवराना जिम्मेदारी, जज्बा, हिदमत और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली हिदमत को सराहा और कहा कि रमज़ान मुबारक में फ़राइज़ की अंजामदेही काबिल तहसीन है। उन्होंने हिदायत की है सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद मौसर बनाए जाएँ, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाया जाए और शहरियों को बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं दो कोटा से। हमारे नुमाइंदे नूर मोहम्मद खान वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लाल सग्गू में फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल होने के बाइस इलाका मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट अवामी फलाह के लिए नस्ब किया गया था ताकि लोगों को मुज़र सेहत और आलूदा पानी से निजात मिल सके, मगर मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ये मनसूबा अपनी अफादियत खो बैठा है। इलाका मकीनों के मुताबिक प्लांट की मशीनरी ख़राब और बाकायदा मरम्मत या फ़िल्टर्स की तब्दीली का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बाद शहरी मजबूरन घरों में लगे गैर मेयारी फ़िल्टर या महंगा मिनरल वाटर खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबका इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा फाल करने का मुतालबा किया है ताकि लोगों को साफ़ और मेयारी पीने का पानी मैसर आ सके। बिहाड़ी वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के रमज़ान निगहबान विज़न के तहत बिहाड़ी के मरूफ वी चौक को खूबसूरत इस्लामी लाइटिंग और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। माह मुक़द्दस की मुनासबत से की गई इस तज़ीन और आइश ने शहर की रौनकों को चार चांद लगा दिए हैं। बिहाड़ी के शहरियों ने मगर नवाज शरीफ के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आज़म चौहान। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना आते ही विहारी में आबादों का सिलसिला तो जारी है और दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से विहारी में मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लाइटिंग करके विहारी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जब फैमिली इधर इफ्तारी के बाद अपने बच्चों को साथ लेकर इधर तस्वीरें बनाती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ एक शहरी है। जी सर, बताइएगा आप इस हवाले से इंतज़ामिया को आपका क्या मैसेज है और क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, डीसी विहारी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ये माह रमज़ान शुरू होते ही बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ चांद सितारा, रमज़ान मुबारक और बरकी कुमकुमें लगाया, मेहराब बनाया, यहाँ देख के रूह पर मनाजर नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन और बच्चे यहाँ पे आके तस्वीर भी बनाते हैं और यहाँ पे आके खुश भी होते हैं, क्योंकि जब अफ्तारी के बाद घर से निकलते हैं तो शहर की तरफ जाते हुए ये सारी लाइट्स नज़र आती हैं। ये बीच चौक है, ये लुटन रोड है, ये पूरा शहर जो है इसके साथ चौकों के साथ साथ इमारतों को भी सजाया गया और बहुत ही ज़बरदस्त लाइटें लगाई गई हैं और शहरी खुश हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और जो हुकूमत की जो ये चीज़ है ये सारे पूरे पंजाब में नज़र आ रही है। आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की जानब से विहारी ज़िला इंतज़ामिया की जानब से विहारी के मुख्तलिफ चौक चौराहों को जो दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, शहरियों को इस हवाले से खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। जी खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे सिकंदर सुबहानी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 कोटा चक नंबर 143 WB में चंद माह कबल पेश आने वाले तेजाब गर्दी केस का फैसला सुनाते हुए हुसूसी अदालत ने दोनों मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया। थाना मतरू में दर्ज किया गया था मुकदमा, जिसकी समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत मुल्तान में जारी थी। दौरान समाअत मदई मुकदमा और पुलिस इस्तगासा अदालत में इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहे। अदालत ने शवाहिद का तफसीली जायज़ा लेने के बाद नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर स्पेशल जज हुसूसी कोर्ट के रूबरू नामजद मुलजमान मोहम्मद असलम और मोहम्मद शरीफ को बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। फैसले के बाद मुलजमान के अहले खाना ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद असलम के भाई असगर अली, फैज़, अजीज़ो कारब और दोस्तों वकला बरादरी पैरवी करने वाले अफराद और मौजूद जज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हें अदालती निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद है और सच की बालाए हर फतह होती है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस कौंसिल तहसील बुरेवाला के चेयरमैन चौधरी नईम अराइन के एजाज़ में मुत्तहदा अरब अमारात के शहर शारजा में शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। यह तकरीब कसरे पंजाब शारजा में मुनक़्क़िद हुई, जिसका अहतमाम मरूफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन इरशाद मोहल और अहमद मोहल ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की और चौधरी नईम अराइन की समाजी फलाही खिदमात को सराहा। इस मौके पर मरूफ कारोबारी शख्सियात एजाज हुसैन चौधरी, यास्मीन समूर, मुस्तफ़ा वट्टू और गुलाम रसूल वट्टू भी शरीक हुए। मेहमानों ने इफ्तार डिनर के दौरान बाहमी यकजहती, भाईचारे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार पर तबादला ख्याल किया। हाज़रीन ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए साथ साथ पाक फ़ौज की सलामती इस्तेहकाम के लिए सूसी दुआ भी की। आखिर में चौधरी नईम अराइन ने पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर के इनेकाद पर इरशाद मोहल और अहमद मोहल का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं, जरूर बैरून मुल्क रहते हुए भी वतन से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का अमली सबूत दे रहे हैं। कामों के इसे खबर शामिल करते हैं सहाफ़ियों के बच्चों के लिए 50% तालीमी रायत का माहदा तय। कामों के इसे हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के डिजिटल मीडिया एसोसिएशन और केस के दरमियान सहाफ़ियों के बच्चों के लिए खसूसी तालीमी रायत का MOU साइन किया गया। माहदे के तहत रजिस्टर्ड सहाफ़ियों के बच्चों को 50% तक फ़ीस में रायत दी जाएगी, जिसे सहाफ़ी बरादरी के लिए फलाही कदम करार दिया जा रहा है। तकरीब मकामी होटल में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ किप्स के सदर शेख नईम शहजाद अहमद और जनरल सेक्रेटरी आकिब खान ने दस्तखत किए, जबकि एसोसिएशन की जानब से चेयरमैन राना अतीकुर रहमान और जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद शफीक ने माहदे पर साइन किए। शहर के मुतादिद स्कूल कॉलेज मालकान भी इस मौके पर मौजूद थे और इस इक़दाम को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर हज़रत इलामा साकब अलवी ने दुआ करवाई। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक आज वफाकी मौसिफ रीजनल ऑफिस बहावलपुर में कमिश्नर IRD जनाब शौकत महमूद ने मैपको डिवीजन सिटी बहावलपुर से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत की समाअत की। समाअत के दौरान बिजली के ज़ायद बिलों, मीटर्स और दीगर नगद के मामलों से मुतल्लिक 30 से ज़ायद केसेस ज़ेरे गौर आए। तफसीली जायजे के बाद मुतअद्दिद केसेस में फौरी अहकाम जारी किए गए, जिसके नतीजे में मुतासरा सार्फिन को मजमूई तौर पर 8 लाख रुपये से ज़ायद का रिलीफ फराहम किया गया। इसके अलावा एक बिजली के पोल और 2 मीटर्स की तब्दीली के अहकाम भी जारी किए गए, ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल और मौसर हल यकीनी बनाया जा सके। कमिश्नर IRD शौकत महमूद ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की है, अवामी शिकायत के ज़ाले में किसी किस्म की ताहीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम मामलात को कानून और मेरिट के मुताबिक बर वक्त निपटाया जाएगा। समाअत के अख्ताम पर साइलिन ने मौसर कार्रवाई और फौरी रिलीफ की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कमिश्नर IRD शौकत महमूद, रीजनल हेड बासत अजीज़ खान और वफाकी मुंसिफ एजाज अहमद कुरैशी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वफाकी मुंसिफ के इदारे की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा।
نشیر فیروز سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد انصاری کی رپورٹ کے مطابق نشیر فیروز کی تحصیل کنڈیارو شہر کے حیدری چوک کے قریب نامعلوم چور رات کی تاریکی میں 2 دکانوں کی چھتیں اکھاڑ کر اندر داخل ہوئے اور دروازہ توڑ کر ہزاروں روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ کریانہ دکاندار ثناء اللہ گھانگرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چور اس کی دکان سے تقریباً 40,000 روپے نقدی لے گئے۔ انہوں نے متعلقہ قوم سے مطالبہ کیا ہے انہیں فوری انصاف فراہم کیا جائے اور چوری شدہ رقم واپس دلائی جائے، جبکہ شہر میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کا نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ دوسرے متاثرہ الیکٹرانکس دکاندار حسنین کلیری نے بھی بتایا ہے کہ ان کی دکان کے گلے میں موجود تقریباً 50,000 روپے نامعلوم ملزمان لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد تاجروں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، پولیس گشت بڑھایا جائے اور تاجروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ شاہ جمال سے تحصیل رپورٹر قاسم میرانی کی رپورٹ کے مطابق جام کریم گانگا اسپیشل برانچ نے شریف چجرا میڈیا ہاؤس کا خصوصی دورہ کیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے معروف سماجی صحافتی شخصیات ڈاکٹر محمد ابراہیم چجرا اور شیخ محمد طاہر چجرا سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران علاقے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، جرائم کی روک تھام، منشیات کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کی بہکنی اور عوام میں قانونی شعور اجاگر کرنے جیسے اہم امور پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ جام کلیم گانگا نے کہا کہ اسپیشل برانچ کا بنیادی مقصد جرائم پیشہ عناصر کی بروقت نشاندہی اور حساس معلومات کی مؤثر نگرانی کے ذریعے معاشرے کو محفوظ بنانا ہے اور اس مقصد کے اصول میں میڈیا کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ دار اور مثبت ثابت نہ صرف عوام میں شعور بیدار کرتی ہے بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ میڈیا اگر حقائق پر مبنی اور تصدیق شدہ خبریں نشر کرے تو بے بنیاد افواہوں اور اشتعال انگیزی کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جبکہ فریقین نے مستقبل میں بھی باہمی روابط اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ جیکب آباد نمائندہ منیر حسین حامبی گوڈ، سعیدو خان شالوانی بگٹی کے رہائشی رند علی بگٹی، اعتبار علی بگٹی اور محمد علی بگٹی نے اپنے اہلِ خانہ کے ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھا کر سبت پور پولیس کے مبینہ اقدامات کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ واحد بخش بگٹی نامی شخص کی بینچ چوری کا واقعہ ضلع سبت پور کے بٹ فیڈر کنال کے علاقے میں پیش آیا، جبکہ وہ خود تحصیل سوئی ضلع ڈیرہ بگٹی کے رہائشی ہیں۔ ان کے مطابق متاثرہ شخص نے بھی بیان دیا ہے کہ بینس کے نشانہ پٹ فیڈر کے مقام پر گم ہوئے اور وہ انہیں چور قرار نہیں دیتا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں بھی ایریا میں داخل ہو کر گھروں کو نظر آتش کیا، 4 مہمانوں کو حراست میں لیا اور خواتین و بچوں کو ہراساں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی مقدمے میں مطلوب یا اشتہاری نہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ انہوں نے امیر سرفراز احمد بگٹی، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی پولیس بلوچستان، ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد اور ایس پی ڈیرہ بگٹی سے مطالبہ کیا ہے واقعے کا نوٹس لے کر غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تاحال متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز 1۔